बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में रिजल्ट घोषित होने के बाद से अभ्यर्थी दो गुट में बढ़ चुके हैं। एक ऐसा गुट जो कि सिलेक्टेड है, उसको तो आप अलग ही रख दीजिए, उनका कोर्ट से अब इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्ट होकर के अपनी सर्विस दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं सिलेक्ट हुए कैंडिडेट हैं, उसमें भी दो गुट बटा हुआ है। पहला तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ की वजह से जिनका सिलेक्शन रुक गया है, तो वो कहीं भी से भी नहीं चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक लगे या फिर भर्ती प्रक्रिया खारिज हो। जो एडवर्टीजमेंट है, जो नियमावली 2023 है, वो खारिज हो। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका 7, 8, 9, 10 नंबर से रुक रहा है सिलेक्शन, वो अभ्यर्थी हर हाल में चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाए और भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाए। एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, नियमावली 2023 को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ महत्वपूर्ण आधार बनाए जा रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में सीटेड अपियरिंग वाले कैंडिडेट को शामिल कर दिया गया है, उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराते हुए उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसके अलावा जो ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा जो फैसला दिया गया था श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका पर, उसमें एक लाइन महत्वपूर्ण मेंशन की गई थी कि जितने भी एडवर्टीजमेंट कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप्स उठाए गए हैं, वो सब कुछ इनवैलिडेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही इनवैलिडेट हो गई। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में गए हुए हैं कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो जाए। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका में जो महत्वपूर्ण पॉइंट मेंशन किया गया है, जो कि आप अंडरलाइन के तौर पर देख पा रहे होंगे, इसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत भ्रामक स्थिति है। अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया को इनवैलिडेट कर दिया है, यानी कि एक तरीके से असंवैधानिक या फिर गलत ठहरा दिया है। तो देखिए, ये पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पूरा पैराग्राफ पढ़िए। द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंट द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनसीटी ऑन 28 जून 2018, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट और अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इन परसुएंस देयर ऑफ शैल ऑल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड कहा गया है। यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया को इनवैलिडेट नहीं किया गया है। जो जितने भी प्रेयर किए गए थे भगवान कृष्ण जी की याचिका में, उसमें सभी प्रेयर में से सिर्फ एक प्रेयर को एक्सेप्ट किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जस्टिस के बेंच ने, जिसमें 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अब उस नोटिफिकेशन के आधार पर जितने भी स्टेप्स उठाए गए या फिर जितने भी सब्सिक्वेंट एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, वो सब कुछ इनवैलिडेट किया गया। अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का मतलब आप भर्ती की एडवर्टीजमेंट से मत समझिए। यहाँ पर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के बाद से जब इसका जजमेंट आया 11 अगस्त को, उसके बाद बीएड को लेकर के जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं उसको इनवैलिडेट किया गया है। क्यों बीएड की मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन बीएड की ही बात करता है, और बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर जितने स्टेप्स उठाए गए हैं उसको इनवैलिडेट किया गया है। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने को इनवैलिडेट कर दिया गया है। बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में समय समय पर जो एडवर्टीजमेंट निकाले गए, नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसको इनवैलिडेट किया गया है, ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को। पूरे मामले को आप समझिए। थोड़ी सी पतली लाइन है जिसको लेकर के अभ्यर्थी इधर भी कंफ्यूज है और उधर भी कंफ्यूज है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही है कि बिहार की शिक्षक भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन ही इनवैलिडेट है। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो स्टेप्स उठाए गए हैं उसको इनवैलिडेट करती है। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराने जैसे मामले, परीक्षा में उनको सम्मिलित कराए जैसे मामले को इनवैलिडेट किया गया है, ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को इनवैलिडेट किया गया है। तो अगर इस पॉइंट को आप आधार बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मामला कहीं से भी नहीं टिकेगा। साथ ही साथ जब एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था 30 मई 2023 को, उसके बाद से कई याचिकाएं माननीय पटना हाईकोर्ट पहुंची थी, जिसमें से कुछ याचिकाओं का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसी में आप जाएंगे तो श्री कुमार सत्यम जी की एक याचिका है जो कि पटना हाईकोर्ट में एडवर्टीजमेंट को और नियमावली को उन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, अब इनका केस नंबर देख सकते हैं आप 9164/2023। इस कोर्ट जजमेंट में अगर आप सबसे नीचे जाएंगे, 17 पेज का ये कोर्ट जजमेंट है, तो 17वें पेज पर आपको दिखेगा कि इस मामले में कितने सारे केस को एक साथ टैग करते हुए फैसला दिया गया। देखिए 85-13, 86-66, 87-52, 87-96, 89-01, 91-64
और 9204 इतने मामले में एक साथ सुनवाई करते हुए माननीय पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। और इसमें क्या फैसला दिया था, देखिए ध्यान से पढ़िए। वी फाइंड नो रीजन टू इंटरफियरेंस विथ द रूल ऑफ 2023, यानी कि माननीय पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि हमें कोई भी रीजन नहीं मिला, कोई भी हमें इसके संबंध में कारण नहीं मिला कि हम नियमावली 2023 जो कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई थी उसमें इंटरफियर करें या फिर उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करें। आगे पढ़िए। ऑन द ग्राउंड रेज्ड बाय द एक्सरसाइज नाउ इनिशिएटेड बाय द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट of teachers to the various school under the government and reject the application praying for interim stay of rule and process commenced for selection and recruitment। यानी पटना हाईकोर्ट ये कह रही है कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं रिक्रूटमेंट के लिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं है जो कि इनवैलिडेट करते हुए उस पर इंटरिम स्टे दिया जाए या फिर उस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया जाए। ये पटना हाईकोर्ट कह रही थी। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो अपेयरिंग में सीटेट अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया उसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो बीएड बीटीसी अपियरिंग वाले अभ्यर्थी थे उनको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश से उठते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने एक पहले हाई कोर्ट में जाती है और ये कहती है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो सेकेंड ईयर में रहते हुए अगर टेट अप्लाई करता है तो वहीं पात्र होगा। उसके बाद से जो हाई कोर्ट है वो स्टेट ऑफ यूपी के संदर्भ में उनके फेवर में फैसला देती है और ऐसे अभ्यर्थियों पर तलवार लटकने लगता है जो कि ऑलरेडी चयनित थे और टेट वो मतलब कि फाइनल ईयर में रहते हुए नहीं क्वालिफाई किए थे बल्कि पहले ही क्वालिफाई कर लिए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई हुई तो एनसीटी से अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया कि आपका फाइनल ईयर या फिर अपियरिंग में शामिल कराने का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका किस प्रकार से आप अपियरिंग को मानते हैं। उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में रहते हुए, फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए भी अगर अप्लाई करता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो वो पूरी तरीके से पात्र होगा। कहने का मतलब ये है कि आज अगर आपने सुबह में एडमिशन लिया बीएड या फिर डीएलएड में और शाम को एडवर्टीजमेंट आ गया तो भी आप पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं उस टेट में शामिल होने के लिए। अब ये जो अपियरिंग वाला मामला है ये आज से नहीं है। आप अगर 2019 में देखेंगे केवीएस पीआरटी में भी सीटेट अपियरिंग वाले को मौका दिया गया था, तो अगर वो वैलिड हैं और सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पर भी इस मामले में कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सीटेट अपियरिंग को जो अलाउ किया गया उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार की सभी चीज़ें हो चुकी हैं और उस समय भी अपियरिंग वाले कैंडिडेट को चैलेंज किया गया था जिसमें कोई भी राहत नहीं मिला था और इस बार भी राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स पर विसंगतियों को लेकर के, रिजल्ट में गलतियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आधार बना रहे हैं कि इसकी वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाए। देखिए, जो भी पिटीशन फाइल करेगा उनके केवल प्रेयर पर ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं। जो भी इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं स्टेट ऑफ बिहार उनका भी पक्ष जानने के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो राज्य सरकार या फिर बीपीएससी अपना पक्ष जरूर रखेगी कि जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर अपना लेटर दिखा देगी कि हमने पोर्टल को ओपन कर दिया है कि जिसको भी कोई भी शिकायत है वो अपने पोर्टल पर जाकर के शिकायत कर सकता है। वो अपना विभिन्न समय का लेटर दिखा देंगे कि जिस प्रकार से विसंगतियां या फिर जब जब हमें शिकायत मिली उसके संबंध में हमने डायरेक्ट एक्शन लिया। वो कि जो हमारा रिजल्ट जारी किया गया है वो ऑलरेडी प्रोविजनल रिजल्ट है, औपबंधिक है, अभी किसी को परमानेंट नियुक्ति नहीं दिया गया है। वो ये दिखा देंगे कि 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है वो भी औपबंधिक होगा और लगातार बैकग्राउंड में उन अभ्यर्थियों की जांच चल रही है और ऐसे कई अभ्यर्थियों के छांटने के भी लेटर आए हुए हैं और वो कोर्ट में वो दिखा देंगे। मतलब कि फ्रॉड वाला मामला कहीं से भी कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। और जिस प्रकार से पहले इस प्रकार के मामले सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहे थे या फिर लोकल मीडिया में वहाँ पर चल रहे थे, अब देखिए उसमें कितनी कमी आ गई है। क्यों कमी आ गई है? क्योंकि जो भी उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है या फिर जो भी इस प्रकार की गलतियां थी उस पर जो उन्होंने एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। और उसके बाद से इस प्रकार की अफवाह कि मेरा इतना नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा इतना नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सब कुछ अफवाह ही साबित हुई है। और अभी तक धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है वो काफ़ी साफ सुथरे तरीके से किया है।
ठीक है। अब पर्टिकुलर किसी एक केस को लेकर के, दो केस को लेकर के अगर आप चले जाएंगे कि बीएड अभ्यर्थियों का भी इसमें रिजल्ट जारी हो गया है, तो वहां पर तो आयोग सीधे तौर पर यह कह देगा ना कि हमने बीएड अभ्यर्थियों का बाय मिस्टेक अगर रिजल्ट जारी हुआ है तो हमने उनको काउंसलिंग में कहां शामिल कराया, उनको तो नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं गया, उनको तो पहले ही फिल्टर आउट कर दिया गया। तो जब भर्ती कंप्लीट हो जाती और अगर ऐसे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिल जाता और अगर वो चयनित होकर के अपनी सर्विसेज दे रहे होते, तब अगर इसको पॉइंट बनाते, तब ये मामला कहीं टिकता। वहां पर राज्य सरकार और बीपीएससी तो सीधे कह देगी ना कि हमने तो इनको फिल्टर आउट कर दिया, वो गलती से अगर रिजल्ट में आ गया था तो हमने उनको काउंसलिंग के दौरान फिल्टर आउट कर दिया, तो उनको नियुक्ति कहां मिला। तो उस हिसाब से ये भ्रष्टाचार का या फिर इस प्रकार के मामले बनेंगे ही नहीं। देखिए, जो भी पॉइंट आप बना रहे हैं सबका तोड़ बीपीएससी के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। उन्होंने जो जो समय समय पर लेटर जारी किया है वो बहुत मजबूत एविडेंस है और उन सबको वो कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं से भी ये मामला शायद ना टिके। और साथ ही साथ जब मामले की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इंटेंशन भी देखती है कि जो पिटीशन फाइल किए हैं उनका इंटेंशन क्या है। अगर इस बात पर चर्चा हुई कि क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर कट ऑफ से इनका 8-10 नंबर कम आ रहा है, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने जा रहे हैं, तो कहीं से भी राहत मिलने की संभावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि आपका इंटेंशन ये दिखेगा कि मेरा नहीं हुआ तो मैं पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करा दूं। साथ ही साथ जो और अन्य पॉइंट्स हैं कि बहुत बार इसमें नियमावली में बदलाव किया गया, ये सब चीज़ें हुई, तो उन सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ों को जरूर कंसीडर आउट करेगी और राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है कि इन सभी चीज़ों को आप सही से करिए। जैसे कि जो एक डीएलएड अपीयरिंग वाला मामला सामने आया था कि उनका रिजल्ट बाद में घोषित हुआ और 31 अगस्त 2023 से पहले ही उनका परीक्षा हो जाना चाहिए और ये सभी चीज़ें काउंसलिंग के समय उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये सभी चीज़ों को लेकर के तो राज्य सरकार को एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग उन सभी अभ्यर्थियों को फिल्टर आउट करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाए। इसके बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। जब तक कि बड़े स्तर पर कोई धांधली प्रकाश में ना आए, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार प्रकाश में ना आए, तब तक इस प्रकार के मामले में कोर्ट डायरेक्टली हस्तक्षेप करने से बचती है। और बीपीएससी के पास और राज्य सरकार के पास इतने ज़्यादा एविडेंस है इसके संबंध में कि भर्ती प्रक्रिया वो हर हाल में बचाना चाहेगी और ये उनकी मजबूरी भी होगी, क्योंकि जो दूसरा वो एडवर्टीजमेंट निकाल चुके हैं फेज 2 के लिए, उसमें नियमावली तो उसी के बेस पर होगी ना 2023 वाला। अगर वो नियमावली ही रद्द हो गया तो ये भी भर्ती प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो राज्य सरकार अपना हर वो हथकंडा अपनाएगी, पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया को बचाने के लिए पैरवी जरूर करेगी और ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में होंगे जब इस मामले की सुनवाई हो रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये भर्ती प्रक्रिया स्टे लगेगा, रद्द होगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।